गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, सबसे पहले अपन देते हैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। आप सबके सामने स्क्रीन पे होमवर्क है। होमवर्क नैन्सी ऑलराइट, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है होमवर्क। और सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा आज और कल के लेक्चर को रिवाइज करना। दूसरा रहेगा, अगर किसी को फॉर्मूले नहीं याद है उनके लिए सारे फॉर्मूले पेज पे पहले आप लिखें। उसके बाद इलस्ट्रेशन अप टू डेट। सारा जो होमवर्क है वो नए वाले मॉड्यूल से है। आप सबके पास नया मॉड्यूल तो होगा ही। अब बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 1 to 25। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। हाँ आदर्श, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना, धीरे धीरे आपको मैं दूंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले इस होमवर्क को आज आप कंप्लीट करें। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे फॉर्मूलेस पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो मैंने कहा था जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कुछ यूनिट्स वाली बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। जैसे डेसी का मतलब क्या है, मिली का मतलब क्या है। जब कभी किसी न्यूमेरिकल में डेसी वर्ड लिखा मिला है, इसका मतलब होता है 10 की पावर -1। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। सेमी दैट इज हाफ, दैट इज 0.5। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हम कहते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वजह से आपको सवाल नहीं बनता। तो अगर कोई ऐसा है तो वो इसे याद रखेगा। राइट, तो शुरू करें क्या न्यूमेरिकल का सिलसिला। आज है खेला खेलने का दिन, बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल करने के लिए सारे फॉर्मूले आप सबके पास उस एक पेज में लिखे होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सवाल आपसे नहीं बनेगा पहला, अगले की कोशिश करनी है। नहीं बनेगा दूसरा, अगले की कोशिश करनी है। सवाल को सीखते चले, अगले को करने की कोशिश करते चले। आलसी होकर नहीं बैठना है। हर बच्चे को सवाल पूरी तल्लीनता से अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सवाल क्योंकि पहला है तो आपको मैंने पूरे 1 मिनट दिए सवाल करने के लिए। मुझे पांचों पार्ट के आंसर चाहिए। जब आप आंसर लिखें, जब आप आंसर लिखें तो पांचों पार्ट के आंसर एक साथ लिखेंगे, एक एक पार्ट के आंसर नहीं, ताकि मैं बता पाऊं ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने पांचों पार्ट के आंसर सबसे पहले सही दिए। नहीं विकास बेटा, एक क्लास कल हो चुकी थी, दिस इज सेकंड क्लास। लकी, पांचों पार्ट के आंसर बेटा साथ में देना, एक साथ पांचों पार्ट के आंसर। समय समाप्त होने वाला है कुछ ही देर में।
आसमा बेटा कैलकुलेशन एरर है। प्रज्ञान पी, स्ट्रेंथ गलत लग रहा है प्रज्ञान बेटा आपका। नैन्सी स्ट्रेंथ आपने 40 लिखा है, स्ट्रेंथ गलत है। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सही है, स्ट्रेंथ गलत है। ऑलराइट, टाइम्स अप, टाइम्स अप। शुभजीत डेंसिटी नहीं है 80, वो स्ट्रेंथ है। यू कैन नॉट राइट डी ओवर देयर। ऑलराइट, चलिए समय समाप्त। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है, आपका ध्यान चाहिए। लिसन केयरफुली। कैसे करें? सबसे पहला तरीका देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। 20 ग्राम NaOH। सबसे पहले न्यूमेरिकल का फील चाहिए। अपने पास NaOH का सॉल्यूशन है, वो एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है अपने को 250 ml, राइट। इसमें हमने NaOH मिलाया और जो NaOH मिलाया वो मिलाया 20 ग्राम और ये 250 ml है। डेंसिटी हमें दे रखी है, हमसे मोलैरिटी पूछा है कैसे करें। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। 250 ml में 20 ग्राम। मुझे उम्मीद है आप सबको स्ट्रेंथ तो याद होगा। जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है वेट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 250 ml में 20 ग्राम, तो 500 ml में 40 ग्राम, तो 1000 ml में 80 ग्राम। लो स्ट्रेंथ आ गया 80 ग्राम पर लीटर। खत्म। लो स्ट्रेंथ आ गया 80 ग्राम पर लीटर। अरे 1000 ml यानी कि 1 लीटर ना, 1 लीटर में 80 आ गया स्ट्रेंथ। किसी को डाउट हो रेज योर हैंड। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, किसी को किसी पार्ट में डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। स्ट्रेंथ आ गया 80 ग्राम पर लीटर। डाउट किसी को? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। डाउट किसी को? रेज योर हैंड। स्ट्रेंथ है 80 ग्राम पर लीटर, राइट। तो अपने सामने स्ट्रेंथ आ गया, खेल खत्म यार। जैसे ही स्ट्रेंथ आया वैसे निकालो मोलैरिटी। बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो मोलैरिटी हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। स्ट्रेंथ आ चुका है 80, NaOH का मॉलिक्यूलर 40, पर दुनिया को पता है आंसर आएगा 2 मोलर, राइट। मोलैरिटी हो जाएगा 2 मोलर, राइट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। NaOH का फैक्टर है 1, यानी कि नॉर्मेलिटी भी होगी 2 नॉर्मल, राइट। अगले पार्ट में आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैरिटी। क्या किसी को इन तीनों पार्ट में डाउट है? क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अपन ने ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट का आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी पे, ठीक। सबसे पहले अपन मोलैलिटी निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है मोलैलिटी, तो वो कैसे निकालें? बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m क्लियर? अगर आपको याद हो, ये जो फॉर्मूला है जो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब डेंसिटी ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml में होता है। आज डेंसिटी ग्राम पर ml में है, ये फॉर्मूला हम बिल्कुल लगा सकते हैं। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी को यहां पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने जो मोलैलिटी आती है दैट इज स्मॉल m, राइट। तो मोलैलिटी का आंसर आता है, दैट इज मोलैलिटी, वो आता है 1.785। यहां कैसे किया है इसे आप मत देखिए, हम कैसे कर रहे हैं आप उसे देखिए, राइट। तो मोलैलिटी का आंसर आता है 1.78। क्लियर? क्या किसी बच्चे को मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोलैलिटी में डाउट है? क्या किसी बच्चे को इसमें से किसी भी एक पार्ट में डाउट है? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अर्पणा अब हम बाद में पीछे लौटेंगे, है ना, अभी सुनते चलो, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर वो स्ट्रेंथ वाला फील करा दीजिए। चलो 1 मिनट फिर से, 1 मिनट फिर से स्ट्रेंथ वाला। मैं जब कहता हूं सुनो तो सुना करो यार, आप लोग सुनते नहीं हो, बस दिक्कत ये। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे सर डी वाला, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरा सोल्यूशन नहीं सुना। सवाल शुरू कहां से होता है? द फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, और तब आप कुछ और करते रहते हो, सारा खेल वहीं से खत्म हो जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मैं डी पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब है या स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसका फील क्या है? इसका फील ये है, 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है वही उसका स्ट्रेंथ है। 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, यही उसका स्ट्रेंथ है, राइट। तो 1 लीटर में सोचना है, 250 ml में 20 ग्राम, तो 500 ml में 40 ग्राम, दुगना तो दुगना। अब 500 का दुगना 1000, तो 40 का दुगना 80,
तो 1000 ml में कितने ग्राम? 80 ग्राम। मतलब 1000 ml में NaOH कितने ग्राम है? 80 ग्राम। तो स्ट्रेंथ कितना होगा? 80 ग्राम पर लीटर। क्या अभी फील आया? 80 ग्राम पर लीटर। या 250 ml में 20 ग्राम है, तो उसी सॉल्यूशन का जब 1000 ml लोगे कितने ग्राम हो गया? 80 ग्राम। और 1000 ml में जो होता है वही स्ट्रेंथ होता है। क्लियर? अब आते हैं मोल फ्रैक्शन में। यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा सी पार्ट। मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन? NaOH। तो NaOH है। अब सिचुएशन को समझना थोड़ा सा। अपने पास एक कंपोनेंट है सॉल्यूट, बोले तो B, जो कि है NaOH। एक कंपोनेंट है A, बोले तो सॉल्वेंट, जो कि है वाटर। अगर आप किसी भी सवाल में सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सॉल्वेंट बस ऑब्वियस वाटर होता है। क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ना, हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें भी पढ़ रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा सिलेबस है। अगर सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो वो वाटर ही होता है, या वाटर ही मान लेना है, क्योंकि हमारा सिलेबस एक्वस सॉल्यूशन से डील करता है। क्लियर? तो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। तो हमें समझ में आ गया कि सॉल्वेंट है वाटर। अब मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन है, तो निकालने के दो तरीके हैं। चाहे मोलालिटी से निकाल लो। कैसे सर? ये कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका पहले बता रहा हूं, ट्रिक वाला। ठीक, ट्रिक वाला तरीका ये है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अपन ने मोलालिटी निकाल ही लिया, पुट करोगे तो अपने पास XB अपॉन XA का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? उस रेशियो से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, आप समझो यार, आपने 250 ml सॉल्यूशन लिया, राइट? अब 250 ml में 20 ग्राम NaOH है। कितना ग्राम वाटर है ये पता कर ले। तो कितना ग्राम वाटर है ये पता करने के लिए पहले हम ये पता कर लें कि 250 ml का वजन कितना है। 250 ml वॉल्यूम है, वेट नहीं है। और हमें अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मोल निकालना है, और मोल के लिए हमें पता होना चाहिए वेट। क्लियर? अब हम वो कैसे निकालें? तो वेट पता करने के लिए बच्चों, आप अगर ध्यान से देखो तो सवाल में आपको दे रखी है डेंसिटी, राइट? किसकी डेंसिटी है? सॉल्यूशन का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं जान के हैरान हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जब वो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो डेंसिटी किसी की रखते हैं, मास किसी का रखते हैं, वॉल्यूम किसी का निकालते हैं। यार आप अपने आप से पूछो ना, किसकी डेंसिटी लिख रहे हो? सॉल्यूशन की। तो किसका मास लिखोगे? सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम लिखोगे? सॉल्यूशन का। अब देखो, आपको सॉल्यूशन डेंसिटी दे रखी है, हमें सॉल्यूशन का मास पता करना है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, राइट? मैं देख लेता हूं कितना आता है। जो वॉल्यूम ऑफ जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, कोई बताएगा कितना आएगा सॉल्व करने से? तो बता सकता है क्या? यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट कितना आता है? किसी ने अगर सॉल्व किया हो तो जो सॉल्यूशन का वेट आता है, शायद सॉल्यूशन का वेट 300 ग्राम, राइट? तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन आता है वो आता है 300 ग्राम, राइट? लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास नहीं निकालना था, हम तो निकालने वाले हैं सॉल्वेंट का मास। क्यों? हमें निकालना है मोल। तो सॉल्यूट का वेट पता है, अब सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालें? सॉल्यूशन का मास आ गया 300 ग्राम। 300 ग्राम में 20 ग्राम NaOH है, तो बाकी कितना बचा? 280 ग्राम। 280 ग्राम कौन है? वाटर, राइट? अब हमें मिल गया दोनों का वेट। चलो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो NB होगा 20 अपॉन 40 और Na होगा 280 अपॉन 18, क्योंकि वाटर है। NB आ गया, Na आ गया। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज XB। तो XB आप कैसे करेंगे? 20 अपॉन 40 अपॉन 20 अपॉन 40 प्लस 280 अपॉन 18। इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन आपकी एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। आप सभी इसे सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कितना आता है। और एक बार ध्यान से देखो हमने सभी पार्ट्स को कैसे किया। सबसे पहला पार्ट जैसे ही अपन ने आसानी से सोचा, बहुत सारे पार्ट एज इट इज हो गए, बस सी पार्ट में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। सॉल्व कर ले, मुझे बताएं कितना आता है मोल फ्रैक्शन सभी लोग। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, द करेक्ट आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन, राइट? तो जो मोल फ्रैक्शन आता है दैट इज 0.031। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 0.031। अभी सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, घबराए नहीं जिनसे नहीं बना। ये सवाल मैंने आपको सिखाया, कैसे कैसे एक एक स्टेप को पकड़ा, बस ये सिखाया। ठीक है, धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाएंगे, निश्चिंत रहे। क्या किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट है?
क्या किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट है? हाँ चलेगा लकी बेटा, चलेगा चलेगा। इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं आता अपने एग्जाम में। क्या किसी बच्चे को किसी पार्ट में डाउट है? ऑलराइट, अगला सवाल आपका वेट कर रहा है स्क्रीन पर। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 46, राइट। मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं सवाल पढ़ रहा हूं। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूलर वेट है 46 is dissolved in 100 ml water. If density of solution is 0.5 gram per ml, then find out molality and mole fraction of ethyl alcohol. इथाइल अल्कोहल जो कि सॉल्यूट है, तो मैं लिख देता हूं XB। आपको कैपिटल एम स्मॉल एम XB पता करना है। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आपको दिए पूरे 45 सेकंड। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फॉर्मूला सारा आपके सामने एक पेज में लिखा है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। हर थ्योरी के पीछे अजम्पशन होता है, तो मैं भी एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के सामने एक पेज रखा हुआ है जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मुझे तीनों पार्ट के आंसर एक साथ देना बेटा। अंकिता, तीनों पार्ट के आंसर एक साथ दीजिए। हाँ रश्मि, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। इतना आसान है सवाल को सॉल्व करना। आदर्श, आंसर सही नहीं है। चेक योर कैलकुलेशन अगेन। अतिथि, मोलालिटी आपने गलत जवाब दिया है। शिवम, एक पार्ट गलत है, चेक करो। आप सब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ऑलराइट, टाइम्स अप, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त। आपसे बना बहुत अच्छी बात, नहीं बना अब अगले सवाल का आंसर देना, इसको भूल जाओ आप। समय समाप्त, आपका ध्यान चाहिए। पहले सवाल को फील करो यार। सवाल को अगर आप फील नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले इमेजिन करो, सोचो आपको दिया क्या है। बच्चे अक्सर सवाल पढ़ने में ही गलती करते हैं। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल को मिलाया 100 ग्राम पानी में। भाई साहब, 100 ml पानी है, 100 ml सॉल्यूशन नहीं है। आधे बच्चे इसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेते हैं। क्यों भाई, काहे को जल्दी कर रहे हो? 100 ml वाटर है, 100 ml सॉल्वेंट है, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। क्लियर? अब करें तो कैसे करें? सबसे पहले आया मोलैरिटी। जैसे ही मोलैरिटी आया, अपने मन में मोलैरिटी का फॉर्मूला आया, N/V। यही वाला फॉर्मूला आप सबके मन में आई होप आया। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने सोचा यार, पानी का वॉल्यूम तो दिया है पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कैसे निकालें? क्लियर? अब मेरा दिमाग ये सोचने में लगा है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाले तो निकाले कैसे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के पहले सॉल्यूशन का मास पता चल जाए, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी तो दी है। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दी है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, राइट। अभी हम सोच रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस को बना रहे हैं। सवाल पढ़ते से पेन नहीं चलाना है, पहले दिमाग चलाओ, कभी कभी सवाल तुरंत हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें? यार ये वाटर है, मैंने आपको मोल कंसेप्ट या पिछले चैप्टर से पहले ही बताया था कि जो वाटर होता है उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर एमएल। ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा वाटर के साथ होता है, राइट। तो 100 ग्राम पर एमएल, ये कहने 1 ग्राम पर एमएल, ये कहने का मतलब है कि अगर वो 100 ml है तो इसका वेट है 100 ग्राम। आप ये तुरंत समझ गए, अच्छा 100 ml पानी है यानी कि 100 ग्राम पानी है। अब 100 ग्राम पानी में आपने 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल को मिलाया तो समझ में आ गया कि 123 ग्राम सॉल्यूशन है।
मुझे सॉल्यूशन का वेट मिल गया, लेकिन हम सॉल्यूशन की वेट निकाल के भी खुश नहीं हुए, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा आप सब बता सकते हैं, 123 अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी 0.5, यहां से आपके पास वॉल्यूम आएगा, वो आएगा ml में। क्लियर? क्लियर? सर आप वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मोलैरिटी है। तो सर मोलैरिटी में वॉल्यूम ख्याल कहां से है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है N/V। तो मेरे दिमाग में ये तो है ना कि अपने को वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। क्लियर? जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है वो आता है 246 ml, राइट? कितना आता है? 246 ml। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब हम सवाल को फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा है। यहां से अपने को पूछा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सुनते चलना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। N/V, तो नंबर ऑफ मोल्स 23 अपॉन 46 इंटू वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम कितना है? 246 ml। और मोलैरिटी में या किसी भी फॉर्मूले में जो हम वॉल्यूम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं लीटर में, राइट? तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो अपॉन 1000। जब आप इसे सॉल्व करते हैं यहां से जो मोलैरिटी आता है शायद 2.03 मोलर आता है। आए तो हाँ कहना। जो कैपिटल M की वैल्यू है वो शायद आती है 2.03 M। सॉल्व करेंगे इसे। जो कैपिटल M है वो आता है 2.03 M। अब हम चलते हैं मोलैलिटी की तरफ, राइट? अब मोलैलिटी कैसे निकले? बच्चों आपको मैंने मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 M अपॉन 1000, बोलो ना यार, 1000 M अपॉन, बोलो आवाज नहीं आ रही, 1000 M अपॉन 1000 D माइनस MMB, राइट? बस वैल्यू पुट करना है। मोलैरिटी रख दो, डेंसिटी दे रखा है, M का मतलब मोलैरिटी है, MB का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। रखोगे, सॉल्व करोगे। आई एग्री, बड़ा कैलकुलेशन है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो मोलैरिटी आता है दैट इज स्मॉल m, वो आता है 5। इसे आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? जब आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5m। चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसे यहां सॉल्व किया है ऐसे कर लो। कैसे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट का वेट दे रखा है 23 ग्राम, लेकिन हमें चाहिए मोल, तो 23 अपॉन 46। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। कितना ग्राम दिया था? 100 ग्राम। पर सर सवाल में तो 100 ml था। अरे यार 100 ml को अपन 100 ग्राम तो लिख ही सकते हैं। तो 100 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया केजी में, तो 100 अपॉन 1000 ऐसे सॉल्व किया, मोलैलिटी आ गया 5। क्लियर? मोलैलिटी आ गया 5, मोलैरिटी आ गया 2.03। कोई दिक्कत यहां तक? ये हुआ सवाल का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। हमने सारा कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है, कुछ है नहीं, अपने से निकालना है मोल फ्रैक्शन। थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट जिसे हम बोल देते हैं बी, वाटर सॉल्वेंट जिसे बोल देते हैं ए। हमें वाटर का वेट पता है 100 ग्राम, इथाइल अल्कोहल का वेट पता है 23 ग्राम। हमसे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन। हमें क्या चाहिए? मोल। क्या हम मोल नहीं निकाल सकते? सर दौड़ते हुए निकाल सकते हैं। 23 अपॉन 46, इसका मोल कितना? सर 100 अपॉन 18। लो मोल फ्रैक्शन आ गया XB बराबर 23 अपॉन 46 अपॉन 23 अपॉन 46 प्लस 100/18। चाहे इसे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे इसे आप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो। सर उससे कैसे सॉल्व करें? इसी को करने का एक तरीका और बताता हूं। एक बार सभी लोग XB को सॉल्व करके मुझे फाइनल वैल्यू बताना। कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग रही? बहुत आसान है। 23/46 हाफ बटे 46 हाफ, 100 अपॉन 18 5.55। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आपको लग रहा है डिफिकल्ट, सॉल्व करके मुझे XB का वैल्यू बताएंगे। XB का वैल्यू कैलकुलेशन नहीं है बेटा, ऐसा आपको लग रहा कैलकुलेशन है, नहीं है, वहम है मन का, कैलकुलेशन है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट 1/12, 1/12। ठीक है? इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखना जरा, एक और तरीका बता रहा हूं। XB अपॉन XA इज इक्वल टू, मोलैलिटी अपन ने निकाल ही लिया, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, राइट? जहां XA है वहां मैं ऐसे लिख देता हूं, XB अपॉन 1 माइनस XB चलेगा, बोलो ना, XB अपॉन 1 माइनस XB चलेगा, चलेगा, इज इक्वल टू मोलैलिटी 5, सॉल्वेंट कौन है यार? पानी, अपॉन 1000। ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी आपका XB आ ही जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है। अभी इन दोनों सवालों में मैंने हर तरीके पे बात करी। मैं मान के चल रहा हूं अभी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये जो सवाल था जिसमें हमने सबसे पहले मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन निकाला,
तो कैसे कैसे सोचा, क्या क्या सोचा, एक बार रिवाइज कर लो, दिमाग में रिपीट कर लो। अगले सवाल से अब आपको अटेम्प्ट करना है। 2 सवाल हमने डिस्कस किए, अब आपको अटेम्प्ट करना। हाँ चलेगा बेटा, 0.09 चलेगा, चलेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अब आपको सॉल्व करना है। इस सवाल का आंसर सबसे पहले जिस बच्चे ने दिया उसका नाम है रोशनी पटेल। रोशनी ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया, एग्जैक्ट आंसर है। रोशनी, ऐसा लग रहा कि आपने कैलकुलेटर से किया है, कुछ ज्यादा ही सही है, एग्जैक्ट आंसर है। पर बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। कुशल मंगल ने थोड़ा सा आंसर बदला। सबसे पहले रोशनी, कुशल मंगल, शुभजीत, प्रतिभा, बहुत अच्छे बच्चे। आप सब वही है जो पहले भी सबसे पहले आंसर दिया करते थे, आज भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने मेंटेन किया है अपनी कंसिस्टेंसी को। कोई नया बच्चा नहीं आ रहा है आज। मोहम्मद सकलैन बेटा, चेक योर कैलकुलेशन अगेन। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। देखो कितना आसान है, देखो देखो देखो। आपसे पूछा मोलैलिटी, हाँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 into m अपॉन 1000 g माइनस MMB। MB बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। MB कितना है? 46। वैल्यू रख के सॉल्व ही तो करना है, कहां इसमें कोई दिक्कत है? 11 पॉइंट समथिंग चलेगा। अब कोई आंसर दे 111 तो दिक्कत होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज 11.64। सबसे पहले सही आंसर दिया था इस सवाल का रोशनी पटेल ने। अगला सवाल, किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। किसी बच्चे को डाउट हो, हाथ खड़े करते चलना। हर सवाल से कुछ सीखते चलना। अगले सवाल को सबसे पहले सही आंसर देंगे, ये खुद से वादा करते चलना। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मैंने आपको ये सवाल करने का ट्रिक तो बता ही दिया था। इस सवाल का लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। कुछ एक बच्चों ने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करी, सभी ने बिल्कुल सही दिया। अरे यार, आपसे मोलैरिटी पूछा, याद करो, मैं ट्रिक बताया था। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट W/V। अब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें? अगर वॉल्यूम है तो D नहीं लिखना है, इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। खेल खत्म। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 6 into 10 upon 60, the most simple one, and the correct answer is molarity 1। जिस बच्चे ने सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया था, उस बच्चे का नाम है साहिलदीप सिंह। उसके बाद नैन्सी, शुभजीत, सृष्टि, अविनाश, उजैफा, प्रतिभा, प्रशांत, कई बच्चों ने लाइन से आंसर दिया। वेल डन। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। ये सवाल तो ओरल है,
W बाई डब्ल्यू है, मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें नहीं करें, हाँ करें। तो 30 इंटू 1.2 इंटू 10, तो 1.2 इंटू 10 हो गया 12, 12 इंटू 30 हो गया 360, 360 अपॉन यूरिया। अरे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है 60 भाई, NH2CO NH2, ये तो यूरिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। ओरल सवाल है, इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया कुशल मंगल ने, एंड द करेक्ट आंसर इज 6 मोलर। कुशल मंगल ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले से दी। कुशल बेटा कैसे हो? सबसे पहले कुशल मंगल ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया, वेल डन, बहुत अच्छे। उसके बाद अंकित ने, नम्रता, साहिलदीप, शुभजीत, 6 AM। शुभजीत था कितना टाइप कर रहा है बेटा, उसने 6 मोलर की जगह लिख दिया 6 AM। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मैं हिंट दे देता हूं, परसेंट W बाई डब्ल्यू आपको याद ही होगा, इंटू 100 करते थे। ये PPM है, डाटा वेट है, तो वेट बाय वेट ही करना, इंटू 10 की पावर 6 करना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन का वेट। क्या बात है, आज रेस होड़ लगी है बच्चों के बीच में सही आंसर देने की। इस बार फिर से जिस बच्चे ने सबसे सही आंसर दिया सबसे पहले, उसका नाम है रोशनी। रोशनी, साहिलदीप, नीति, श्रेया, इन्होंने लाइन से सही आंसर दिया है और एक ही टाइम पे दिया है, मतलब जो इसमें स्क्रीन में टाइम आ रहा है ना 49494949। अब एटॉमिक क्लॉक से ही इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन कौन है। बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल साथ में आंसर दिया, बहुत अच्छे बेटा, वेल डन, वेल डन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 0.1। अब मैं बता दूं बच्चे इसमें गलती कहां करते हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। देखिए यार, ये तो समझ में आ गया कि अपने को फॉर्मूला कहां लगाना है, कैसे लगाना है। अब आप गलती क्या करते हो वो सुन लो। बच्चे क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, सुन रहे हो ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, इनटू 100 तो करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 0.01 भी लिख देते हैं, नीचे पानी 100 भी लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर 6 भी कर देते हैं। बट वो बातों बातों में भूल जाते हैं, ऊपर मिलीग्राम में लिखा है, नीचे ग्राम में लिखा है। यार अब आप इतने तो समझदार हो ही गए हो कि डिवाइड, एडिशन, ये सब एक ही यूनिट में होता है। मिलीग्राम है, ग्राम है, तो कहां से डिवाइड करोगे, क्या दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट ना करें? तो बस खेल यहां यही था कि हम इसे कन्वर्ट कर दे ग्राम में। कंसेप्ट नंबर 1, इसे बच्चे ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते। दूसरी बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे 100 ग्राम वाटर है, राइट, और हमें नीचे लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं तो कुछ बच्चे इसे नहीं लिखते, केवल 100 लिखते हैं, उनका भी आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे इसे लिखते हैं, जो लोग नहीं लिखते जाने अनजाने में उनका आंसर आ जाता है। लेकिन आपको समझना है, आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट दिया है, हमें यहाँ सॉल्यूशन का वेट लिखना है, और जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट होगा, राइट। हाँ, ये बात और है कि आज सॉल्यूट का वेट इतना इतना छोटा है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना उसके बारे में सोचे सवाल को सॉल्व करें। जाने अनजाने में आंसर सही आ गया, इसका मतलब ये नहीं आपने कंसेप्ट सही लगाया। तो जिस बच्चे ने पूरा इतना करके आंसर निकाला होगा, उसी का आंसर मैं सबसे सही मानूंगा, वही है। मैं भी आपकी कॉपी देख नहीं सकता हूं, तो नहीं बता सकते सबसे सही किसने दिया। 0.1 जहां आ जाता है, लेकिन मैं 0.1 को सही आंसर नहीं मान रहा हूं। जिसने ये पूरा किया होगा मैं उसे सही आंसर मानूंगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये ऐड नहीं करते, जल्दी जल्दी करते और आंसर आ जाता है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज 0.1। गलती नंबर 1, आप वेट रखने में गलती करते हैं। गलती नंबर 2, आप इसे ऐड नहीं करते। यहां फर्क नहीं पड़ता, बट हो सकता है किसी सवाल फर्क पड़े, तो आपको इसे दिमाग में रखना है। क्लियर, क्लियर, इज दिस क्लियर? अगर ये सवाल आपको क्लियर है तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर।
इस सवाल का आंसर, कुशल मंगल आपने एक पार्ट का आंसर दिया, और जिस पार्ट का आंसर आपने दिया उस पार्ट का आंसर क्या बात, इस सवाल का आंसर, अरे शुभजीत, इस सवाल का आंसर सबसे पहले दोनों पार्ट का सही दिया जवाब, उसका नाम है शुभजीत। शुभजीत ने दोनों पार्ट का मतलब 3 आंसर सबसे पहले सही दिया। आंसर सबसे पहले सही कई बच्चों ने दिया, लेकिन तीनों पार्ट का आंसर सबसे पहले शुभजीत ने दिया, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है शुभजीत को, डिजिटली अवार्ड दिया जाता है शुभजीत को सबसे पहले सही आंसर देने का। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6 मोलर एंड 3 मोलर, सेकंड पार्ट का आंसर है 25 पॉइंट समथिंग, 25.44 आप लोग बता रहे हैं, वही मान लेते हैं बहुमत वाला आंसर। ओके, बेहद ही आसान सवाल, कैसे करना है मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए, मैं कई सारी बातें करूंगा, लिसन केयरफुली। सबसे पहले अपन सवाल को फील करते हैं। राइट, हमारे सामने Na2CO3 का सॉल्यूशन है। राइट, ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, ये मान लो वो सॉल्यूशन है। राइट, और ये जो सॉल्यूशन है बेटा, इसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है 3 मोलर। ठीक, जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, ये Na2CO3 का सॉल्यूशन है, इमेजिन करो ये वही सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 3 मोलर है। अब इस सॉल्यूशन में से आप थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल लो, कंसेप्ट नंबर 1। इस सॉल्यूशन में से आपने थोड़ा सा ml ले लिया, लेट से 10 ml ले लिया, लेट से 20 ml ले लिया, लेट से 30 ml ले लिया, आप कितना भी अमाउंट ले लो, अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो इसी सॉल्यूशन के कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। मोलैरिटी जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको मोल कंसेप्ट में भी बता दिया था और यहां पे भी बात कर लिया। अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो मैं इससे कितना भी हिस्सा लूं, थोड़ा सा हिस्सा लूं, एक बूंद लूं, 10 ml लूं, 20 ml लूं, 50 ml लूं, इसी सॉल्यूशन का कतरे कतरे का मोलैरिटी m ही होगा। तो अगर ये Na2CO3 का सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी 3m है, तो मैं इससे कितना भी हिस्सा लूं, पूरा सॉल्यूशन लूं, मोलैरिटी 3m रहेगा। कंसेप्ट नंबर 1, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी 3m है। अगर सवाल हमसे Na2CO3 का मोलैरिटी पूछा होता तो हम तो आंसर 3 मोलर कहते, लेकिन भैया सवाल हमसे Na2CO3 का नहीं पूछा, उसके अंदर मौजूद आयन का पूछा। सवाल को समझना, Na2CO3 का मोलैरिटी 3 मोलर होता, लेकिन आयन का मोलैरिटी पूछा है, Na2CO3 का मोलैरिटी नहीं पूछा है। अब आयन का कैसे निकालें बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी है 3 मोलर। राइट, तो समझने के लिए हम 1 लीटर ले लेते हैं। सर आपने 1 लीटर ही क्यों लिया, अरे जितना लेना है उतना ले लो भैया, वो नहीं बदलने वाला। क्लियर, तो जो आसान पड़े वो ले लो, लेट्स से 3 लीटर, 1 लीटर। तो जैसे हमने 1 लीटर लिया, मोलैरिटी है 3 मोलर, तो मोलैरिटी होता है n/v, मोलैरिटी है 3, मोलैरिटी है 3, वॉल्यूम है 1, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल आ गया 3। यानी कि इमेजिन करो यहां पर Na2CO3 के 3 मोल है। अब Na2CO3 जो है जैसे ही डिसोसिएट होता है तो बनता है Na++ कार्बोनेट आयन। जैसा कि हम देख सकते हैं Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल Na+ का 2 मॉलिक्यूल और कार्बोनेट का 1 मॉलिक्यूल रिलीज करता है, यानी 1 मोल से 2 मोल 1 मोल, यानी कि 3 मोल से इसके बनेंगे 6 मोल और इसका बनेगा 3 मोल। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम आयंस के मोल निकाल लिए, लेकिन सवाल हमसे मोल नहीं मोलैरिटी पूछा था। तो मोलैरिटी होता है n/v, कितना मोल आ गया 6/1 यानी कि 6 मोलर, वो कितना आ गया 3/1 यानी कि 3 मोलर। आई होप आप समझ पाए यहां पर जो आयन की मोलैरिटी है Na+ की वो 6 मोलर है और कार्बोनेट की 3 मोलर है, ऐसा क्यों है? कंसेप्ट नंबर 2, आयन की मोलैरिटी अलग है, पर सॉल्यूशन में अगर हमसे सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी पूछता तो उसका आंसर 3 ही होता, आंसर 3 मोलर ही होता। क्लियर, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा परसेंट W/W। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है परसेंट W/W इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सारा डाटा आप यहाँ पुट करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंट W/W आता है उसका आंसर आता है 25.44। राइट, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट इज परसेंट W/W कम्स आउट 25.44। किसी भी बच्चे को किसी पार्ट में डाउट हो, रेज योर हैंड।
किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में डाउट हो, रेज योर हैंड। हाँ, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा बेटा, ये नहीं बताऊंगा। आपको जितना मानने का मन करे श्रेय उतना मान लो, जितना मानने का मन करे श्रेय उतना मान लो। कितना मानना आपको? 2 लीटर मानना है? श्रेय, श्रेय उपाध्याय, जितना मानने का मन करे उतना मान लो। एक बार मान लेना, समझ में आएगा हमने क्यों माना था। यार पता, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो रूल होता है, जो करने का मन करे करो, करके देखो एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको ऐसा ही करने की सलाह क्यों दी गई। करके देखो एक बार, मान लो। अरे आप तो एक काम करो, 1.9 लीटर मानो, करके देखो एक बार, मुझे बताना, फिर आप मुझे कॉल करके बताना कि सर मैंने ये माना, ऐसा हुआ। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। आज खेला का दिन है, बड़े दिनों के बाद आप इतने सारे न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, शायद आपकी आदत भी नहीं होगी। अब कुशल मंगल ने सवाल का आंसर सबसे पहले से दिया। कुशल मंगल को इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड दिया जाता है सबसे पहले सही आंसर देने का इस सवाल के लिए। अंजलि झा ने भी सही आंसर दिया, प्रतिभा ने, साक्षी ने। अरे वाह, आप लोग ऑफलाइन में नहीं आए, मुझे लगा आप सब ऑफलाइन में आ गए होंगे। ओके ओके बेटा, कोरोना का खतरा। ओके, ऑलराइट, टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज 13.88 मोलर। यार आपको मैंने ट्रिक बताया था बेटा, XB upon XA is equal to molality into molecular weight of solvent upon 1000। सभी फॉर्मूले में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है, मात्र यही फॉर्मूला है जहां सॉल्वेंट आता है, इसे याद रखें। सवाल आपसे मोलालिटी पूछा है, यार आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, राइट? आपको XB दे रखा है 0.2, तो X से कितना होगा? 0.8। वैल्यू पुट करो, मोलालिटी निकालना, कुछ है ही नहीं सवाल में। 13.88 मोलर। ऑलराइट, किसी बच्चे को डाउट हो, पानी के लिए बोलिएगा, किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। कुछ ज्यादा आसान सवाल नहीं लग रहे हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। बोलो बोलो लकी बेटा, कुछ ज्यादा ही आसान है, नहीं कुछ सोचना ही नहीं है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, देखते हैं इस सवाल का सही आंसर सबसे पहले कौन देता है। नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं है। एक बच्ची पूछ रही है कि सर पूरे चैप्टर में, नहीं ऐसा नहीं बेटा, अभी सॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम सॉल्यूशन पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सॉल्यूशन की भाषा को समझ पाए। अभी सॉल्यूशन चैप्टर शुरू नहीं हुआ। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स देख के घबरा गए, बोले सर चैप्टर शुरू होते ही न्यूमेरिकल, ये कैसा चैप्टर है? बेटा चैप्टर शुरू नहीं हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं उसकी पढ़ने की। अच्छा, तैयारी इतनी खतरनाक है तो चैप्टर कैसा होगा? ऐसा नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस अभी हम तैयारी कर रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ के। घबराए बिल्कुल नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। दिस इज नॉट सॉल्यूशन चैप्टर, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर सॉल्यूशन। बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहले जिसने सही दिया, नहीं लकी, 0.2 XB है तो X से 0.8 है, रेशियो थोड़ी लिखा है। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है आयुषी। आयुषी गुप्ता ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया, आयुषी ने।
उसके बाद कई सारे बच्चों ने दिया। कुशल मंगल आपका भी सही है, राहुल आपका भी सही है, कुमार गौरव, आयुषी, सरोज, बहुत अच्छे, वेल डन। ओके, चलिए आप सबका ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए, अच्छा सवाल है। सबसे पहले सवाल का इंटरप्रिटेशन करो यार। आपसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, हमसे एक्सबी पूछा है, ठीक है, और एक मोलर एक्टिव सॉल्यूशन है। कैसे करें? सबसे पहले अपन इसे फील से कर लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन जो है वो एक मोलर है। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। एक बच्चा मुझसे कहता है सर आप ये फील कैसे कर लेते हो? अरे यार ये तो वही फॉर्मूला वाला फील हुआ, मोलैलिटी इज इक्वल टू n बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं? अब मोलैलिटी 1 है तो 1 कब होगा? जब ऊपर भी 1 नीचे भी 1। इसका क्या मतलब है? सॉल्यूट के कितने मोल? एक। सॉल्वेंट कितना केजी? 1 केजी। बस यही तो बोलना है। इसका मतलब ये है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, राइट। अब सॉल्वेंट कौन है? एक्वस है, मतलब वाटर है। क्लियर? सुनना ध्यान से। तो अपन ने एक तस्वीर बना ली कि हमारे सामने जो सॉल्यूट है, हमारे सामने जो सॉल्यूशन है, उसमें एनबी की वैल्यू है 1। अब चलो निकाल लेते हैं Na। तो Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 55.55। अपने सामने Nb आ गया, अपने सामने Na आ गया, राइट। कुछ बच्चे सुन नहीं रहे, बेटा सुन लो। इसको जब हमने सॉल्व किया तो Nb आ गया, Na आ गया, लेकिन सवाल हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन दैट इज Xb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। खेल खत्म। तो 1 अपॉन 56.55, दिस इज आल्सो आंसर। एक तरीका ऐसा है तो दूसरा तरीका कुछ ऐसा है। कैसा? अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, Xb अपॉन Xa इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। Xb हमसे पूछा है, जो Xa है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस Xb। सर आपने Xa क्यों हटाया? यार इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तो अच्छा है ना, एक ही इक्वेशन है, Xb भी नहीं पता, Xa नहीं पता, सॉल्व कैसे करोगे? तो Xa को हमने Xb के फॉर्म में लिख लिया। मोलैलिटी हमें दे रखी है, पानी का मॉलिक्यूलर वेट पूरी दुनिया को पता है, अपॉन 1000। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो इससे भी Xb आएगा, चाहे वैसे सॉल्व कर लो उससे भी Xb आएगा। इच्छा आपकी है कैसे करना चाहोगे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर Xb इज 0.017। बिल्कुल बिल्कुल मरियम बेटा, वैसे तो किया मैंने, है ना? जी हाँ कुशल, ये ऐसे ही सवाल है। ऑलराइट, तो आपके ऊपर है कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है। मैं जब आपको सवाल सिखा रहा हूं तो मैं चाहता हूं ट्रिक भी आपके जहन में हो और साथ ही साथ सवालों का फील भी आपके जहन में हो। केवल फील लेके सवाल नहीं करना, कभी कभी बहुत समय लगता है। केवल ट्रिक लेके सवाल मत करना, कभी कभी फील से बहुत आसानी से होता है। दोनों पैरेलल लेके चले, लैंग्वेज को भी समझे, फील भी करें। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले अपने जहन में एक चित्र को फील करें, सोल्यूशन को फील किया करो। ट्रिक है तो ट्रिक लगाओ, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर ऑक्जेलिक एसिड है। मैं एक हिंट दे देता हूं, शायद जरूरत पड़े या ना पड़े। हिंट है एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड इज 2। हिंट है एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड इज 2। देखते हैं इस सवाल का आंसर सबसे पहले कौन सही देता है। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा पाया कि बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। अंजलि बेटा चलेगा, चलेगा। कुमार गौरव ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। ओके, टाइम्स अप। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, जिनसे नहीं बना उनके लिए सुनो ना यार। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, राइट। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपका ध्यान चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो कैसे करें?
तो मनी मन ख्याल है यार, काश हमें मोल पता होता। अब नॉर्मेलिटी से मोल सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोलैरिटी से मोल सोचना आसान होता है। तो अपन ने क्या किया, जैसे n फैक्टर 2 आया, वैसे ही जहन में तुरंत ख्याल आया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। यहां से मोलैरिटी आ गया नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। नॉर्मेलिटी है 0.02 अपॉन 2, बोले तो 0.01 हमें मोलैरिटी दे रखी है, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल आया इंटू Na कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। अब कैसे निकालें नंबर ऑफ मोल, तो मोलैरिटी होता है n बाई वी। क्लियर है क्या? जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो n आएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 0.01 इंटू वॉल्यूम है 100 ml। इसे लीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मोल आता है 10 की पावर -3। खेल खत्म, मोल आ गया। आपसे मॉलिक्यूल का नंबर पूछा था, मुझे लगता है अब तो कोई भी बच्चा बता देगा, दैट इज n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चे मुझे आंसर देते हैं 10 की पावर -3 Na और 6.022 इंटू 10 की पावर 20 और 0.001 Na। आप कुछ भी लिखें चलेगा। तो आंसर आपके सामने है, बहुत बहुत आसान है। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर क्या n फैक्टर दिया रहता है? नहीं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड इतना फेमस एसिड है कि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। आप सबको पता है इसका n फैक्टर 2 होता है, फिर भी नहीं पता है। तो जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तो वहां बहुत कुछ आएगा, ये पता होना चाहिए, राइट? ऑक्जेलिक एसिड के लिए हमें पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही। ऑल राइट, तो अपने सामने आंसर आ चुका है 6.022 इंटू 10 की पावर 20 और 10 पावर -3 Na। ठीक है, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल निखिल, फील करना सीख लिया तो बहुत सारे तरीके। अब हर सवाल को अपन डिस्कस नहीं कर सकते ना निखिल यार। हर सवाल को अगर हम कई तरीके से करें तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलती जरूर रहे। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, ऑफ इथेनॉल कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान है बेटा। 3/4 is the correct answer. 3/4 is the correct answer. 3/4 is the correct answer. शुभजीत सील ने सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया। समय समाप्त, मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिससे नहीं बना उसके लिए प्रॉब्लम को फील करिए। अपने सामने एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। क्लियर? ये जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। ओके, अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। जो सॉल्यूट है वो दे रखा है 46 ग्राम। ओके, तो बच्चों अपने को सॉल्वेंट निकालना है, कोई भी निकाल सकता है। 100 माइनस 46 बोले तो 54 ग्राम आ गया सॉल्वेंट, जो कि कुछ नहीं है, ए बोले तो वाटर। अरे सवाल खत्म हो गया क्या? अपने पास ए है, बी है, बी का 46 ग्राम, इसका 54 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो Na कितना आ गया 3, Nb कितना आ गया 1। हमसे x भी पूछा है कि x से साहब x भी पूछा है, कैसे पता चला? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 बोले तो 3/4। कहां कैलकुलेशन है यार, क्या करते हो आप लोग? पूरी क्लास का आंसर आना था। जी हाँ सूरी बेटा बिल्कुल सही है। आजकल आप पहले आंसर नहीं दे रहे हो सूरी, पहले आंसर नहीं आ रहा आपका, मुझे सबसे पहले आंसर चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज 3/4। किसी को डाउट हो रेज योर हैंड।
किसी को डाउट हो, रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अभी तक हमने जितने सवाल किए, मैं इस सवाल को सबसे अच्छा सवाल मानूंगा। देखता हूं सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन देता है। आपके पास है पूरे 1 मिनट। इस सवाल को मैं सबसे अच्छा सवाल मानूंगा अभी तक हमने जितने सवाल किए। कोई बात नहीं अपना बेटा, आपको पता होना चाहिए हम सही कर रहे हैं, राइट। अगर ऐसा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुशल बेटा, आपने कुछ चीटिंग करी है, ज्यादा ही पहले आंसर दे दिया। इतना पहले कैसे दे दिया? बताइए बताइए कुशल, कैसे दिया आपने इतना जल्दी आंसर? हाँ हाँ मोहम्मद फैज बेटा, अवार्ड वापस नहीं लिया जाता है। सवाल देखते से आंसर अगर कोई दे दे तो ओके। जी हाँ शुभजीत, आपका आंसर सही है। वेल सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम है कुशल मंगल, पर उससे पूछा जाने के बाद उसने जल्दी आंसर कैसे दिया, उसने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया सही, उसका नाम है शुभजीत, आयुषी, अरु दीक्षित। इन बच्चों ने सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया। ऑलराइट। जी हाँ साक्षी, आपका भी आंसर सही है। नहीं यार, 0 पॉइंट लगा दिया क्या? अगर पॉइंट है तो फिर गलत है। द करेक्ट आंसर इज 46%। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। लिसन केयरफुली। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.25। देन फाइंड आउट परसेंट बाय मास ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर। पहले सवाल को समझो, आपको दिया क्या, आपसे पूछा क्या। आपसे सवाल में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, जो कि कुछ और नहीं 0.25 है। एक्सबी की वैल्यू है 0.25। मोल फ्रैक्शन का सवाल जैसे आता है ना, तो एक का मोल फ्रैक्शन होता है, दूसरे का ऑटोमेटिक अपने मन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज सॉल्वेंट, वो कितना होगा? 0.75। ये अपने मन में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंट बाय मास ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर, मतलब हमसे पूछ रहा है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कैसे निकालें? तो दो तरीका। एक बच्चा ऐसे सोचता है जो ट्रिक वाला है, यार मोलैरिटी का फॉर्मूला है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी। काश हमें मोलैरिटी पता होता, मजा आ जाता। काश हमें डेंसिटी पता होता, मजा हो जाता। अब सवाल में कहीं डेंसिटी दिया नहीं है, क्योंकि डेंसिटी नहीं दिया इसलिए अब आप इस तरीके के बारे में नहीं सोच सकते। तो अब कैसे करें? अब चलते हैं इसके हम रूट फॉर्मूले पे, इसके हम मेन फील वाले फॉर्मूले पे। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मेरा दिमाग ये सोचने में जाने लगा कि हम सॉल्यूट का वेट निकाले कैसे, हम सॉल्यूशन का वेट निकाले कैसे। अपने को तो पता मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन से वेट निकाले कैसे। जैसे ही मैं ये सोच रहा था तो अपने जहन में एक रिलेशन आया। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था XB अपॉन एक्स से होता है NB अपॉन Na। अब जैसे ही आया ना रेशियो, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे मोल का रेशियो मिल गया। तो सर मोल का रेशियो मिलने में क्या अच्छा है? बच्चों सुनिएगा, XB और X से 0.25 अपॉन 0.75 दैट इज 1:3। जो NB और Na का रेशियो है वो है 1:3। थोड़ा इसको फील करो। इसका फील ये है कि जब जब Na3 होगा तब तब NB1 होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि Na3 है, मैं नहीं कह रहा हूं कि NB1 है, मैं ये कह रहा हूं जब जब सॉल्वेंट यानी कि पानी 3 मोल होगा तब तब पक्की बात है कि जो सॉल्यूट है, जो बी है, जो कि इथेनॉल है, वो पक्की बात है 1 मोल होगा। 3 मोल पानी का वेट कितना होगा? 54 ग्राम। 1 मोल इथेनॉल का वेट कितना होगा? 46 ग्राम।
क्या मुझे ये सॉल्व करके बताना है कि वेट में कैसे लिखता हूं? क्या मुझे ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि मैं वेट कैसे लिखता हूं? अरे भैया, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ही तो लिखता हूं। इसका वेट आ गया 54 ग्राम, इसका वेट आ गया 46 ग्राम। हेलो, हमें परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया, पर वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड कराना है। हमें सॉल्यूशन का वेट निकालना है, इसलिए अपन ने लिखा 54 प्लस 46, बोले तो 100 ग्राम। खेल खत्म हो गया भाई। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? 46 अपॉन 100 इंटू 100, बोले तो 46%। आप मुझे बताओ इसमें कहां कैलकुलेशन थी? आप मुझे बताओ इसमें कहां कैलकुलेशन थी? हाँ, इसे मैंने अच्छा सवाल इसलिए बोला क्योंकि इसका ये जो फील है ना रेशियो का, ये अक्सर आप भूल जाते हो। और जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो कुछ अच्छे सवाल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि आप समझ पाते हो रेशियो से कैसे मोल रिलेट करना है। तो दिस कंसेप्ट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड कि जो मोल का रेशियो है उससे मोल सोचो, उससे वेट सोचो और फिर उससे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कैलकुलेट करो। हेलो, सो गए क्या बच्चों? तो दिखते नहीं यार, तो लगता है दोपहर की क्लास है तो आप लोग सो ही रहोगे। हाँ सर, पढ़ रहे हैं सर। ओके, ऑल राइट। ऑल राइट, तो ये सवाल था जिसमें हमने कैलकुलेट किया एंड द करेक्ट आंसर इज 46%। चलिए कुछ एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है? मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, फटाफट जग जाओ, अभी मैं आपको ऊपर भेजने वाला हूं, ठीक है? फटाफट जग जाइए। आपको बताऊं मैं, वो लोग जो ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, मून या अलग अलग जगह पे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जो लोग ऊपर जाते हैं, राइट? तो जो लोग ऊपर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हेलो, सुन रहे हो ना? तो वो लोग जो ऊपर जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, इनडायरेक्ट रूप में वो H2O2 लेके जाते हैं। अच्छा, क्यों? H2O2 का एक बड़ा एप्लीकेशन है यार। जो H2O2 है, जब डिसोसिएट होता है तो वो H2O प्लस O2 बनाता है। तो वो लोग जो ऊपर जाते हैं अपने साथ H2O2 का सॉल्यूशन लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें O2 तो मिलता ही मिलता है, साथ में पानी फ्री मिलता है। यानी कि एक तीर से दो शिकार होता है। वो लोग जो ऊपर जाते हैं अपने साथ H2O2 लेके जाते हैं, क्योंकि H2O2 से O2 बनता है। एक दिन आपके मन में आया मुझे भी ऊपर जाना है, मतलब अंतरिक्ष की सैर में जाना है। तो अंतरिक्ष की सैर में जाने के लिए आपको समझ में आया कि भैया अपने को तो H2O2 चाहिए। आप गए एक दुकान में जहां H2O2 बिका करता था। उस दुकान में H2O2 की 3 बॉटल रखी थी। एक बॉटल पे लिखा था 10V, एक पे लिखा था 20V, एक पे लिखा था 100V। आपने दुकान वाले से कहा भैया एक H2O2 का बॉटल दे दो। बोला कौन सा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। आपको समझ में नहीं आया हम कौन सा ले? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आप उस H2O2 सॉल्यूशन के ऊपर ये जो नोटेशन लिखा है ना, आप इसे समझ नहीं पाए। एक्चुअली होता क्या है बेटा, मात्र H2O2 सॉल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन है एक नए तरीके से बताया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इन जनरल कोई सॉल्यूशन हो उसके लिए मोलैरिटी चलता है, नॉर्मेलिटी चलता है। H2O2 के लिए भी अपन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से सब कुछ लिखेंगे, लेकिन H2O2 सॉल्यूशन के लिए एक नया कंसंट्रेशन का तरीका चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये कुछ ऐसा है, एप्पल तो किलो में तौल लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स लेना है किलो में तौल लेते हैं, लेकिन जो केले देने वाले, जो बनाना बेचने वाले, वो दर्जन बेचते हैं। बोले भैया दर्जन में। तो केले के लिए एक नया कंसेप्ट चलता है दर्जन का। इन द सेम वे जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए अपन बाकी सारा कंसंट्रेशन चलाते हैं, लेकिन जो H2O2 सॉल्यूशन है उसके लिए एक नया कंसेप्ट चलता है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब बता रहा हूं, राइट? अगर कभी किसी H2O2 सॉल्यूशन के ऊपर लिखा है 10V, ये कहने का मतलब है जितना H2O2 लोगे
ऑक्सीजन उसका 10 गुना मिलेगा। मतलब अगर इसका इस सॉल्यूशन का आपने ड्रॉपर से 1 ml लिया तो गारंटी है जो ऑक्सीजन है उसका 10 गुना यानी कि 10 ml मिलेगा। अगर आपने यहां से 10 ml लिया H2O2 का सॉल्यूशन तो गारंटी है जो O2 है उसका 10 गुना मिलेगा यानी कि 100 ml मिलेगा O2। यानी कि अगर 1 लीटर लिया H2O2 तो गारंटी है ऑक्सीजन उसमें से 10 लीटर मिलेगा। उसी प्रकार से इस H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 20V। ये कहने का मतलब है कि जब इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लोगे, जब 1 लीटर लोगे, मैं नहीं कह रहा हूं 1 लीटर, जितना भी लेना है उतना लो, और गारंटी है जो ऑक्सीजन है उसका 20 टाइम्स 20V 20 गुना कितना लिया 1 लीटर तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा 20 लीटर। क्लियर? तो 100V का मतलब है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लोगे तो यहां से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो मिलेगा 100 लीटर। मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा, आपको ऊपर जाना था, अंतरिक्ष की सैर में जाना था, बाजार में बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3 लिखा था, आप किसे खरीदना चाहोगे? 1 को, 2 को कि 3 को? किसे खरीदोगे? ऑब्वियसली आप सबके अंदर कॉमन सेंस है, बोले साहब हम तो 3 वाला ही खरीदेंगे। क्यों? उतने ही काम में उसका 1 लीटर लेके जाए तो ऑक्सीजन मिलेगा 10 लीटर, दूसरे वाले का लेके जाए ऑक्सीजन मिलेगा 20 लीटर, तो तीसरे वाले का 100 लीटर, तो काहे ना तीसरा लीटर ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑलराइट, आपको ये फील आता है कि हमें तीसरा वाला H2O2 खरीदना चाहिए, आपको ये फील आता है कि जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा है उससे ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, उससे ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, उससे ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक H2O2 का सॉल्यूशन है, राइट? मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, कंसेप्ट आने वाला है। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक H2O2 का सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है XV, राइट? इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है XV। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि अगर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लोगे तो गारंटी है ऑक्सीजन उससे X लीटर मिलेगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें बताता है ऑक्सीजन कितना गुना मिलेगा, कितना लीटर मिलेगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो H2O2 सॉल्यूशन के लिए उपयोग होता है। लेकिन आप गए बाजार में, आपने बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3 देखा, कितने मोलैरिटी वाला H2O2 चाहिए? दुकान वाले ने आपसे क्या कहा? कितने मोलैरिटी वाला H2O2 चाहिए? तो आप तो सीख के गए थे सर 100V दे दो, पर बाजार वाले ने आपसे 100V के फॉर्म में बात नहीं करी, उसने कहा कितने मोलैरिटी वाला H2O2 चाहिए। अब आप चौंक गए, बोले यार मोलैरिटी कैसे निकाले? तो मैं आपको H2O2 सॉल्यूशन का जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ XV है, बच्चों सुन रहे हो ना, मैं आपको H2O2 सॉल्यूशन का जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ XV है के लिए वो सारी कंसंट्रेशन यूनिट जो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए प्रयोग होती है, दैट इज मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंट, वो सब निकालना सिखाता हूं। क्लियर? अब कैसे निकालें सुनिएगा। देखो बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है XV। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर से X लीटर जितना भी लोगे ऑक्सीजन उसका उतनी गुना मिलेगा, X गुना मिलेगा। ठीक, तो हम लोग निकालने वाले हैं इसका मोलैरिटी। कैसे निकालें सुनिएगा। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है दैट इज 2H2O2 से बना 2H2 प्लस O2। मैं कुछ कहूंगा आपको हाँ या ना कहना है। ठीक, ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है, आपको हाँ या ना कहना है। ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है, H लिख दो बस, हाँ मतलब H। ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है, ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। इसके अकॉर्डिंग H2O2 का 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल बनाएगा और 1 मोल ऑक्सीजन तब बनता है जब 2 मोल H2O2 डिसोसिएट होता है। जब 2 मोल H2O2 डिसोसिएट होता है, 1 मोल O2, 2 मोल H2O2। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ XV है, तो ऑक्सीजन X लीटर है, हमें मोल नहीं पता, हमें लीटर पता है। ये कुछ ऐसा है कि अगर हमें कभी मोल निकालना होता है तो मोल निकालने का तरीका होता है
वॉल्यूम अपॉन 22.4, बोलो हाँ या ना। कितना लीटर है? x लीटर। तो मोल कितने होंगे? x अपॉन 22.4, बोलो हाँ या ना। ये जो सॉल्यूशन है, बोलो हाँ या ना, ये जो सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ xv है, जिसके 1 लीटर से x लीटर ऑक्सीजन मिलता है, उसमें ऑक्सीजन का मोल x अपॉन 22.4 है। उसमें ऑक्सीजन का मोल x अपॉन 20.4 है, बोलो हाँ या ना। उसमें ऑक्सीजन का मोल x अपॉन 10.4 है, बोलो हाँ या ना। जरा सुनिएगा, 1 मोल मिलेगा 2 मोल जब टूटेगा, यानी कि x अपॉन 22.4 मोल तब मिलेगा जब 2 इंटू एक्स अपॉन 20.4 मोल H2O2 टूटेगा, यानी कि x अपॉन 11.2 मोल H2O2 डिसोसिएट होगा। हमने इस सॉल्यूशन का, जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ xv है, का H2O2 का मोल फाइंड कर लिया और वो मोल आया x अपॉन 11.2। अगर इसका हमने 1 लीटर लिया। किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड। क्या बात है, अरे मोल मिल गया तो खेल खत्म हो गया। कैसे? मोल मिला तो चलो मोलैरिटी निकाल लें। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? N बाई वी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? N बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर। मोल कितना है? x अपॉन 11.2। तो अपने सामने मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया x अपॉन 11.2। आप उस पेज में एक नया फॉर्मूला ऐड करेंगे, दैट इज x अपॉन 11.2। एक नया फॉर्मूला ऐड करेंगे, दैट इज x अपॉन 11.2। मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है xv। बच्चों एक नया फॉर्मूला ऐड करेंगे, मोलैरिटी। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। मैं अभी आपको एक फैक्ट बता देता हूं जिसे रेडॉक्स में ढंग से समझाऊंगा। अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करें, इसलिए फैक्ट बता देता हूं। जो H2O2 होता है उसका n फैक्टर होता है 2। कितना होता है? 2। H2O2 का n फैक्टर कितना है? 2। खेल खत्म। अपन जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी है x अपॉन 11.2 इनटू 2। तो बोलो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला x अपॉन 5.6। अपने सामने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका। किसका? H2O2 सॉल्यूशन का, जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? x। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? x अपॉन 5.6। क्लियर? नेक्स्ट अपन कैलकुलेट लिख ले दूसरा फॉर्मूला, x अपॉन 5.6। अगला है स्ट्रेंथ। चलो स्ट्रेंथ कैसे निकालें? कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहां मैं ऐसे निकाल रहा हूं, स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अभी अपन ने मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाला था 11.2। किसका मॉलिक्यूलर वेट? H2O2 का। आप सब मुझे बताओ H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32 2 34 34। तो लिख दिया 34। सॉल्व किया तो कितना आ गया? x अपॉन 5.6 इंटू 17। चाहे ऐसे कर लो चाहे नॉर्मेलिटी से कर लो, x अपॉन 5.17 हो गया स्ट्रेंथ। मोलैरिटी x अपॉन 11.2, नॉर्मेलिटी x अपॉन 5.6, स्ट्रेंथ x अपॉन 5.6 इंटू 17। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट है परसेंट W बाई V। चलो थोड़ा इसे फिल करते हैं। इसे फिल करने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मुझे आपका ध्यान चाहिए। ठीक, जो स्ट्रेंथ होता है वो ग्राम पर लीटर होता है। क्या मतलब? इमेजिन करो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है 20 ग्राम पर लीटर। क्लियर? क्या मतलब? इसका मतलब है 1 लीटर में 20 ग्राम। बोलो हाँ या ना। कहीं पे डाउट हो तो रेज योर हैंड। मैं अगला फॉर्मूला जो बताने वाला हूं उसका फील बताने वाला हूं। क्लियर? स्ट्रेंथ है 20 ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में 20 ग्राम। क्लियर? यानी कि 1000 ml में 20 ग्राम। क्लियर? बोलो ना बेटा। लेकिन जो परसेंट W बाई वी है उसका मतलब क्या है? परसेंट W बाई वी, लेट से एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का परसेंट W बाई वी है 10। क्या मतलब इसका? या है 20। इसका मतलब है अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है। ऐसा नहीं लग रहा। जो स्ट्रेंथ है वो लीटर में डिफाइन है, जो परसेंट W बाई वी है वो 100 ml में डिफाइन है। ऐसा नहीं लग रहा जो स्ट्रेंथ है वो लीटर में डिफाइन है और जो परसेंट W बाई वी है वो 100 ml में है। समझना,
हमें स्ट्रेंथ पता है, इमेजिन करो, हमें स्ट्रेंथ पता है और हमें परसेंट डब्ल्यू बाई वी चाहिए। अच्छा, परसेंट डब्ल्यू बाई वी चाहिए मतलब 100 ml में कितना है ये चाहिए, परसेंट डब्ल्यू बाई वी चाहिए, परसेंट डब्ल्यू बाई वी चाहिए, यानी कि हमें ये सोचना है 100 ml में कितना है ये चाहिए। बहुत बढ़िया, 1000 ml में 20 है तो मुझे कोई भी बता सकता है 100 ml में कितना, सर 10 से डिवाइड कर दो ना, इसे भी 10 से डिवाइड, इसे भी 10 से डिवाइड। ऐसा नहीं लग रहा जो स्ट्रेंथ है उसे 10 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा जो स्ट्रेंथ है उसे 10 से डिवाइड कर दिया, बोलो हाँ या ना। ऐसा नहीं लग रहा जो स्ट्रेंथ है उसे 10 से डिवाइड कर दिया, मिल गया परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तो हमने परसेंट डब्ल्यू बाई वी का एक फॉर्मूला बना लिया, देखो ना ये स्ट्रेंथ है तो इसे अपन ऐसे लिख देते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन 10। स्ट्रेंथ ही तो लिखा हुआ है यार, लो अपने सामने आ गया चौथा फॉर्मूला। क्लियर? H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वो बताया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंट डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला बताया। आई होप किसी बच्चे किसी पार्ट में डाउट नहीं है। आओ इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। इस सवाल में आपको तीनों पार्ट का आंसर देना है, तीनों पार्ट का आंसर आपको देना है, आपको। तीनों पार्ट का आंसर चाहिए। 3.4 ग्राम H2O2 is present in 100 ml solution, then find the following। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, एक बार आप मेरा तरीका देखना। ये पहला सवाल था तो मैं सिखा रहा हूं, एक बार मेरा तरीका देखना। बच्चों ने आंसर दे दिया पर मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, एक बार आप देखना मैं कैसे सोच रहा हूं। लिसन केयरफुली, मैं रिपीट नहीं करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3.4 ग्राम 100 ml में, 3.4 ग्राम 100 ml में, 3.4 ग्राम 100 ml में, तो सोचो 1000 ml में कितना। सर 3.4 है 100 में, तो 100 का 10 गुना 1000, तो 3.4 का 10 गुना 34। सर जो स्ट्रेंथ है वो है 34 ग्राम पर लीटर, या 1000 ml यानी कि लीटर, तो 34 ग्राम पर लीटर। इज दिस क्लियर? खेल खत्म। जैसे ही अपने पास स्ट्रेंथ आया ना, सवाल में कुछ नहीं बचा। कैसे? अब आ जाओ निकाल ले नॉर्मेलिटी। तो बच्चा अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर बोले तो 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 34 बाई 2 बोले तो 70। खेल खत्म। तो यहां से नॉर्मेलिटी आएगा स्ट्रेंथ दैट इज 34 अपॉन 17, बोलो कितना आ गया, 2 नॉर्मल। क्लियर? तो नॉर्मेलिटी आ गया 2 नॉर्मल। कुछ बचा है क्या? निकाल लेते वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फॉर्मूला लगा लो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है x अपॉन 5.6। नॉर्मेलिटी आई चुकी है, x निकालना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है x, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है x यार। तो x इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितना 2 इंटू 5.6 बोले तो 11.2। खेल खत्म। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल आज की क्लास का। अच्छा टाइम हो चुका है क्या? चलो एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला सवाल, ये सवाल, ठीक है? तो कुछ एक सवाल होमवर्क है, टाइम हो चुका है, मैं भी आपका बना दूं आज की क्लास का हैंडआउट। तो आज आपने बहुत अच्छा खेला खेला सबने, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? हाँ मैं हैंडआउट अभी शेयर कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए, हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। एक सवाल आपके हैंडआउट में भी रहेगा एज अ होमवर्क, ताकि मैं चेक कर पाऊं आप लोग हैंडआउट पढ़ते कि नहीं। एक सवाल हैंडआउट में है एज अ होमवर्क, राइट? उसे भी आपको करना रहेगा।
जी हाँ रोशनी बेटा, लिंक वही है जो पहले थी, लिंक वही है जो पहले थी। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास का हैंडआउट आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और यही हैंडआउट मैं आपको लिंक पर भी शेयर कर देता हूं, ठीक है? सो रिवीजन करते रहे, होमवर्क करते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।